गांधी जी अपने जीवन में अपने शरीर का कौन सा वस्त्र त्याग त्याग दिए और कौन सा चीज अपना लिए, और वो कब अपनाए? देखिएगा, गांधी जी जूता भी पहनते थे, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी जूता भी पहनते थे साहब। अगर हमसे पूछा जाता है कि गांधी जी जूते का त्याग कब और कहाँ किए थे, तो गांधी जी जूते का त्याग 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किए थे। तो गांधी जी जूते का त्याग कब और किस सत्याग्रह के दौरान किए थे? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। फिर गांधी जी की पगड़ी पे बात करते साहब। गांधी जी की पगड़ी, तो गांधी जी अपनी पगड़ी का त्याग गांधी जी अपनी पगड़ी का त्याग कब और कहाँ किए थे? 1918 में किए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान कि गांधी जी कुर्ता और पैजामे, गांधी जी, ध्यान दो, संडे है, संडे को थोड़ा बढ़िया बढ़िया नॉलेज चीज पढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी कुर्ता और पैजामा को त्याग कर धोती का लंगोट धारण कब और किस आंदोलन के दौरान किया था? 1921 में असहयोग आंदोलन। एक लड़की बोल रही कि सर असहयोग आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ था, लेकिन चला था 1920 से 22 तक। तो वही 20 से 22 तक धोती कब त्यागे थे? धोती कब ग्रहण किए थे? 1921 में। आई बात समझ में? गांधी जी के सिर पर बाल भी था साहब, लेकिन गांधी जी अपने बाल को मुड़वाए थे 1921 में असहयोगी आंदोलन के दौरान। असहयोगी आंदोलन के दौरान, समझे बात को? अब आते हैं गांधी जी की लाठी। अगर हाँ, अब हमको पढ़ना है, ध्यान देगा, अब हमको पढ़ना है गांधी जी की लाठी। गांधी जी की लाठी, गांधी जी की लाठी। तो बताया जाता है कि बिहार में एक जिला है मुंगेर। हाँ, ये बिहार है, ये बिहार है, और बिहार में एक जिला है मुंगेर। अब मुंगेर में एक गांव है साहब घोरघाट। क्या है? घोरघाट। हाँ, घोरघाट भी कहीं कहीं लिखता है, तो इसको घोरघाट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घोरघाट। तो ध्यान देगा, तो एक राज्य है बिहार, और बिहार राज्य में एक जिला है मुंगेर, और मुंगेर में एक गांव है घोरघाट, और इस गांव में लाठी बनता था। इस गांव में क्या बनता था? लाठी बनता था। अब सवाल है कि सर लाठी बनता था, वो तो बांस के पेड़ के काट देगा तो ऐसे ही लाठी बन जाएगा, लाठी कैसे बनता था? तो देखिए साहब, इसकी लाठी कुछ अलग टाइप की होती थी। जैसे इनका जो लाठी होता था उसमें चूना का, सरसों की खल्ली का लेप चढ़ाया जाता था, फिर उसको आग में सेका जाता था। यानी विशेष क्वालिटी की लाठी होती थी अंग्रेज का, इन लोग का। तो मुंगेर के घोरघाट में जो लाठी बनती थी, पूरी दुनिया की नंबर 1 लाठी थे। आदमी मार जाएगा लेकिन लाठी नहीं टूटेगा। उस लाठी पर चूना का और सरसों की तेल का जो खल्ली बचता है ना, उसका लेप चढ़ाकर आग में सेका जाता था। और इस लाठी की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होती थी। जैसे ये लाठी जाता था दक्षिण अफ्रीका में, म्यांमार में, और थाईलैंड में, श्रीलंका में इसका बिजनेस होती थी। तो मुंगेर के घोरघाट के लाठी का व्यापार बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता था, और इसका व्यापार करता था अंग्रेज। और अंग्रेज इस लाठी का प्रयोग अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो महात्मा गांधी को भी लाठी से मारा गया था दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी जब पता किया तो पता चला कि अंग्रेजों ने जिस लाठी से महात्मा गांधी को मारा था, और जिस लाठी को दक्षिण अफ्रीका में काले लोग को मारता है,
वो लाठी कहीं और की नहीं, उन्हीं के भारत के मुंगेर जिला के घोड़घाट की लाठी है। तो गांधी जी को तो दक्षिण अफ्रीका में ही पता चल गया था कि ये घोड़घाट गांव है जिसका लाठी से दक्षिण अफ्रीका में लोगों को मारा जाता है। आप लोगों को पता होगा लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान 1928 ईस्वी में सांड्स के नेतृत्व में लाठी से मारा गया था और उसी लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। वो लाठी भी मुंगेर के घोड़घाट के ही था। ये हमारा लाठी का इतिहास है साहब। और घोड़घाट के लोग पैसे के लिए लाठी बनाता था और बेचता था और उस लाठी से अंग्रेज अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाता था। अब सवाल गांधी जी की है तो बताया जाता है कि बिहार का एक जिला था भागलपुर। बिहार का एक जिला है साहब भागलपुर, और बिहार में भूकंप आया था। बिहार में क्या आया था? हाँ, भूकंप आया था। बिहार में भूकंप आया था और इस भूकंप से 20,000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप में 20,000 लोग मारे गए थे। तो बताया जाता है कि अप्रैल में, हाँ ध्यान देगा, बताया जाता है कि 1934 ईस्वी में, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बताया जाता है कि अप्रैल 1934 ईस्वी में, अप्रैल 1934 ईस्वी में हमारे बिहार में भूकंप आए थे। हमारे बिहार में क्या आया था? भूकंप आया था और इस भूकंप में 20,000 लोग मारे गए। इस भूकंप में कितने लोग मारे गए? हाँ, इस भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हो गई। फिर से बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अप्रैल 1934 ईस्वी में, अप्रैल 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था और इस भूकंप से 20,000 लोगों की मौत हो गई, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, बहुत बड़ी घटना थी। और महात्मा गांधी इस भूकंप से पीड़ित लोगों से मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए कोलकाता से भागलपुर आ रहे थे, क्योंकि भागलपुर में ज्यादा नुकसान हुआ था। तो भागलपुर आ रहे थे तो साहब गांधी जी स्टीमर से आ रहे थे। स्टीमर होता है ना, है पानी वाले जहाज। तो गांधी जी पानी वाले जहाज से कलकत्ता से भागलपुर आए, और भागलपुर आए तो चलो वहां लोगों से मिले, वहां ज्यादा क्षति था, वहां लोगों से मिले। लेकिन फिर सोचे कि चलते हैं आगे। तो जब उनका स्टीमर आगे जा रहा था तो मुंगेर भी तो गंगा नदी के तट पे है। अगर भागलपुर गंगा नदी के तट पे है तो मुंगेर भी गंगा नदी के तट पे है, और उसी गंगा नदी के तट पे घोड़घाट गांव था। तो जैसे ही गांधी जी का स्टीमर मुंगेर में पहुंचा और मुंगेर में घोड़घाट गांव के पहुंचा तो मेवालाल शास्त्री गांधी जी के ही साथ में था। गांधी जी 8 आदमी से थे स्टीमर पर। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेवालाल शास्त्री, मेवालाल शास्त्री। तो मेवालाल शास्त्री गांधी जी के ही साथ में था। उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप घोड़घाट में रुकिए, घोड़घाट में रुकिए। और गांधी जी घोड़घाट में लोगों के साथ रुका, धर्मशाला में। गांधी जी के देखने के लिए बहुत भीड़ हुई, बहुत भीड़ हुई। तब बताया जाता है कि घोड़घाट में पसवान समाज के लोगों ने, क्योंकि हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि गांधी जी को लाठी देने में ढेर आदमी था, लेकिन सब के सब पसवाने था। तो पसवान समाज के लोगों ने गांधी जी को लाठी दिया। अब गांधी जी को लाठी भेंट में दिया। ऐसा होता है कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे यहाँ, जैसे हम गए सिलाव, और सिलाव के दुकानदार हमसे खुश, तो खर्च नहीं दे देगा? देगा ना जी, कि चलिए लीजिए हमारे तरफ से। आ जाएंगे नीचलगंज, दुकानदार खुश, तब चला नहीं दे देगा फ्री में? तो जिसके यहाँ जो रहता है सब वो दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देगा, अब क्या हुआ कि गांधी जी गए कहा? घोड़घाट में।
तो वहां की पसमान जाति के लोग लाठी बनाने का काम करता था। क्या काम करता था? लाठी बनाने का काम करता था। तो वो पसमान समाज के लोगों ने महात्मा गांधी को लाठी दिया था। जब महात्मा गांधी को लाठी दिया गया, यानी हम ये बोलेंगे कि महात्मा गांधी को 1934 ईस्वी में, महात्मा गांधी को अप्रैल 1934 ईस्वी में, महात्मा गांधी को अप्रैल 1934 ईस्वी में मुंगेर के घोर घाट में पसमान समाज के लोगों ने पहली बार लाठी भेंट किया था, और उसी लाठी को महात्मा गांधी जिंदगी भर लेकर घूमते रहे, जिंदगी भर लेकर घूमते रहे। तो महात्मा गांधी जी के हाथों में जो लाठी है, वो लाठी कहाँ के था? मुंगेर के घोरघाट गांव के। लेकिन जब महात्मा गांधी को लाठी देने लगा ना लोगों ने, तो महात्मा गांधी ने बोला कि हम लाठी एक ही शर्त पर लेंगे, तुम लोग वादा करो अंग्रेज के यहाँ लाठी नहीं बेचेगा। लोगों ने एक आवाज में कहा नहीं बेचेंगे, आज तक लाठी अंग्रेज को नहीं बेचा जाएगा। और गांधी जी वही लाठी पूरी जिंदगी लेकर घूमते रहे साहब। तो देखिएगा, अब तो गांधी जी का लाठी देखिए रखा हुआ है साहब, है ना। देखो ये गांधी जी का लाठी है, ये है गांधी जी का लाठी। तो गांधी जी का लाठी तो अब देखबे किए थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि उनका लाठी है कहाँ का। तो कहाँ का लाठी था? मुंगेर के घोरघाट गांव। क्लियर? अब गांधी जी की ऑटोग्राफ की बात करते हैं। तो बताया जाता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में एक बड़ी भूकंप आई थी। उस भूकंप में सबसे ज्यादा क्षति हुआ था भागलपुर को, इसलिए गांधी जी अप्रैल 1934 ईस्वी में भागलपुर में आए थे। फिर से बोल रहे हैं, बताया जाता है कि अप्रैल 1934 ईस्वी में, अप्रैल 1934 ईस्वी में बिहार में एक बड़ी भूकंप आई थी। उस भूकंप से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई साहब, बिहार को बहुत क्षति हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति हुआ भागलपुर को। महात्मा गांधी भागलपुर गए थे, लेकिन महात्मा गांधी अब नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहे। महात्मा गांधी अब बहुत बड़े आदमी हो गए थे, क्योंकि 1930 ईस्वी में टाइम्स पत्रिका ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। टाइम्स पत्रिका ने 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो महात्मा गांधी अब पहले वाले महात्मा गांधी नहीं रहे, महात्मा गांधी बहुत फेमस हो गए थे। तो महात्मा गांधी जब भागलपुर में पहुंचे, तो महात्मा गांधी को देखने के लिए बहुत भीड़ हुआ, और सब एक पेज लिए हुए था, हमारे पेज पर, हमारे कॉपी पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। महात्मा गांधी को लगा कि भाई हम भूकंप से ग्रसित लोगों को देखने आए हैं, हम भूकंप से ग्रसित लोगों को देखने आए हैं, और सब यहाँ ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो गांधी जी बोले कि हम ऑटोग्राफ देंगे, लेकिन जो व्यक्ति ऑटोग्राफ लेगा ना, उसको 5 रुपये देना पड़ेगा। महात्मा गांधी द्वारा 5 रुपया मांगना लोगों को शंका में डाल दिया कि महात्मा गांधी भी पैसा कमाने का दिमाग लगा रहे हैं। बताओ तो, 5 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन भाई लोगों को चाहिए था, इसलिए लोगों ने मना नहीं किया, और लोगों ने गांधी जी से ऑटोग्राफ लिया, और गांधी जी सबसे 5 रुपया लिए। सुबह से स्टार्ट हुआ साहब, जो शाम हो गया ऑटोग्राफ देते देते, खूब पैसा तस लाया, और शाम में महात्मा गांधी एक मोटा रकम वसूल लिया, और महात्मा गांधी भागलपुर के लोगों को बोले कि ये पैसा आप लोग को हम दे रहे हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है भूकंप से, उन लोगों को ये पैसा मिलेगा ताकि उनकी स्थिति में सुधार आए। तब लोगों ने महात्मा गांधी से बहुत खुश हो गया कि महात्मा गांधी मदद करने का बढ़िया तरीका अपना लिया। आई बात समझ में ना। तो पूछा जाए कि कहां के भूकंप पीड़ितों को मदद करने के लिए महात्मा गांधी ने 5 रुपये में अपना ऑटोग्राफ बेचना शुरू कर दिए थे? भागलपुर। आई बात समझ में ना, क्लियर हो गया? उन्हें